मेटल्स नॉन मेटल, ये चैप्टर करा था हमने, 2 वीडियोस हो गए इसके, आज थर्ड वन है। अभी तक हमने इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ ली मेटल्स की, याद है, फिजिकल और केमिकल। ओके, याद कर लिया सबने? याद करा या ऐसे ही बस हाँ ये तो आती है करके? सारी प्रॉपर्टीज एक बार याद करो, कॉपी बंद करो, उसके बाद उन्हें कॉपी में लिख कर देखो, एटलीस्ट सारी इक्वेशंस। ओके, और अगर सारी लिख पाते हो एक बार भी बिना देखे, देन यू थिंक कि ओके हमें हो गया। ऐसे कॉपी खोल के देखते रहोगे तो लगेगा सब कुछ आता है। ठीक है, चलो आज आयनिक कंपाउंड्स पढ़ते हैं कि मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट कैसे करते हैं। ओके, आयनिक बॉन्ड्स के बारे में, और जिन कंपाउंड्स में आयनिक बॉन्ड होते हैं उन्हें आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं। अब आयनिक बॉन्ड पढ़ने से पहले थोड़ा सा कैटायंस और एनायंस के बारे में कर लेते हैं। वैसे उस दिन मैंने फर्स्ट वीडियो में थोड़ा सा बताया था, एक बार दोबारा। तुम सब जानते हो मेटल्स जब इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देते हैं तो कैटायंस फॉर्म करते हैं, याद है सबको? मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कैटायंस, और कैटायंस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। सबको याद होगा एग्जाम्पल, मैंने सोडियम बताया था, कॉन्फ़िगरेशन क्या था? 281 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देगा तो रह जाएगा 28 और इस पे +1 का चार्ज आ जाएगा। यही था, याद है सबको? आज डॉट रिप्रेजेंटेशन समझते हैं। डॉट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? जैसे सोडियम का अगर मुझे डॉट रिप्रेजेंटेशन करना है तो Na और जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उसमें होते हैं ना उतने डॉट्स हम बना देते हैं। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन में? 1, तो 1 डॉट है ना। तो जब हम इसका कैटायन बनाएंगे तो क्या दिखा सकते हैं? ये Na पे एक डॉट है, Na पे एक डॉट है, एक डॉट मतलब एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, राइट? एक इलेक्ट्रॉन इसने यूज कर दिया और 2h आ गया। अगर मैं मैग्नीशियम का कहूँ, यहाँ पर चार्ज क्यों आया था प्लस, ये तुमको पता है, एक बार दोबारा बता देती हूँ। 11 प्रोटॉन थे बेटा यहाँ और 11 ही इलेक्ट्रॉन्स थे। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। एटॉमिक नंबर 11 बोले तो 11 प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस में और 11 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स अरेंज थे 2, 8 अगले शेल में और अगले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, याद है सबको? तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन यूज किया और 28 रह गया। अब उसके पास प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में होते हैं बेटा, वो तो लिए या दिए गए हैं नहीं, वो तो 11 के 11 ही है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जब एक दे दिया तो हो गए 10। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज मान ले +1 का, एक प्रोटॉन पे, तो 11 प्रोटॉन पे +11। इलेक्ट्रॉन पे सेम ही चार्ज होता है एग्जैक्टली, मान लो -1 फिर, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स पे -10, क्या बचा? +1। पहले +11 -11 नेट चार्ज 0, मैंने इस पे कुछ चार्ज दिखाया भी नहीं। एटम एज अ होल इज न्यूट्रल, पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। क्योंकि एक एटम न्यूट्रल क्यों होता है? क्योंकि उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, यानी कि नेट चार्ज 0। एटम न्यूट्रल है। बट एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है तो आयंस बनते हैं जिन पे चार्ज होते हैं। तो मेटल जब इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है तो पॉजिटिव चार्ज के आयंस बनते हैं जिन्हें हम कैटायंस कहते हैं। ठीक, अगर मुझे मैग्नीशियम का दिखाना है कि कैसे मैग्नीशियम आयन बनाता है तो मैं कैसे दिखाऊं? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? 282। 282 मतलब कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है बोलो? 2 डॉट दिखा दिए, गिव्स -2 इलेक्ट्रॉन, 2 दे देगा ये। तो अब कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 28 और चार्ज क्या आ जाएगा? 2+, और ये दोनों डॉट्स जो थे अब गायब, अब नहीं दिखाने, क्योंकि उसने लास्ट शेल वाले जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो लूज करते हैं। अगर मुझे एल्यूमिनियम का डॉट रिप्रेजेंटेशन दिखाना है, 2 यहाँ पर, 1 यहाँ दिखा देती हूँ, या ऊपर भी दिखा सकते हैं या इधर भी। ठीक, अब 2
8 3, 3 डॉट्स है ना, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, इसने ये 3 लूज कर दिए, Al डॉट्स गायब, कितना चार्ज 3 प्लस, कॉन्फ़िगरेशन 2a। पोटेशियम, ये सब एक बार कॉपी में प्रैक्टिस करो साथ साथ। पोटेशियम क्या एटॉमिक नंबर है, तुम बताओ क्या एटॉमिक नंबर है, लिखो, याद है 19। तो क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 8 1, तो कितने डॉट दिखाओगे 1। स्टेबल होने को क्या करेगा, ये माइनस कर देगा ये लास्ट टाइम वाला इलेक्ट्रॉन, ताकि इसके आउटर मोस्ट में भी 8 हो जाए। अब K पे +1 चार्ज, माइनस है ना, यहाँ माइनस लगाना इलेक्ट्रॉन, ये E के लिए माइनस चार्ज था, दिखाओ ना दिखाओ, यहाँ पर भी -1 इलेक्ट्रॉन, 2 8 8, क्लियर है, और डॉट गायब। ऐसे कैल्शियम अगर याद हो 2 8 8 2, कितने डॉट्स दिखाऊं 2, -2 इलेक्ट्रॉन, क्या बनेगा Ca2+, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2 8 8। लिथियम 3 एटॉमिक नंबर है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन 2 1, कितने डॉट दिखाओ 1। स्टेबल होने को क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, ताकि हीलियम की तरह इसका कॉन्फ़िगरेशन आ जाए। डॉट गायब, ये डॉट तो आई गायब है, लिथियम का सिंबल है, ये डॉट है, ठीक है, वो डॉट यहाँ नहीं बनाया, हीलियम की तरह कॉन्फ़िगरेशन रखेंगे, Li+1। क्लियर है ये सारे, एक बार इन्हें कॉपी में प्रैक्टिस करें बेटा। क्लियर है बेटा, मेटल्स जब इलेक्ट्रॉन्स लूज करती हैं तो कैटायंस बनाते हैं। डॉट रिप्रेजेंटेशन में हम सिंबल लिखते हैं और उतने डॉट्स जितने की उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। अब कैटायंस पढ़ लिए, अब एक बार एनायंस भी देख लें। एनायंस बनते हैं बेटा नॉन मेटल्स when they non-metals when they gain electrons, जब non-metals electrons को gain करते हैं, जैसे non-metals जब इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, तो गेन जब इलेक्ट्रॉन्स करते हैं तो बनते हैं एनायंस, जिन पे होता है नेगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज, नेगेटिव। अब यहां देखो क्लोरीन 287, कितने डॉट्स बनाओ 7, 1 2 3 4 5 6, हर साइड में ना 2 ही बनाया करो नॉर्मली, ठीक। अरे मतलब ये साइड में भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2 बन सकता है, ठीक। मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। पर अभी हम ऐसे नहीं दिखा देना इसको, क्लोरीन बनाया ये लो, ऐसे मत कर देना, ठीक है, इस तरीके से। चलो ये एक इधर भी आ सकता है, या कहीं और भी आ सकता है, ये 2 2 2 दिखाने हैं, मतलब 4 साइड्स हैं, तो मान लो ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली, तुम कहीं पर भी दिखा सकते हो वो सिंगल इलेक्ट्रॉन और भरे हुए इलेक्ट्रॉन्स, राइट। ओके, अब +1 इलेक्ट्रॉन एक लेगा ना ये, तो क्या बन जाएगा 2 8 8। तो अब जब लेगा 7 तो इसके पास पहले ही थे, सॉरी 4 5 6 7, एक ले लिया, एक और दिखा दो इस पे 8 और -1 का चार्ज, ये बन गया एनायन, क्लोराइड आयन, ऑक्साइड आयन। ऑक्सीजन से बनेगा, ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 6, एटॉमिक नंबर 8 है, तो प्रोटॉन भी 8, इलेक्ट्रॉन भी 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 पहले शेल में, 6 बाद वाले में, 2 6। कैसे बनाओगे डॉट रिप्रेजेंटेशन, 6 दिखाने हैं, ऐसे बना दो, सही है क्या, नहीं रॉन्ग। कैसे बताया, एक तरफ 2 बनाने हैं, चलो इधर 2 बना दो, 2 ऊपर बना देती हूँ, 2 इधर, तुम्हारी मर्जी थी, इधर भी 2 बना सकते थे, कहीं पर भी 6।
मेरे भी 8 हो जाए आउटर मोस्ट में। हर मेटल या नॉन मेटल का एटम क्या चाह रहा था, ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाह रहा था। तो +2 हो गया, ओ 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 8 हो गया और 2 माइनस का चार्ज, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास ज्यादा हो गए। भाई यहाँ देखो कितने प्रोटॉन थे उसके पास, 8, इलेक्ट्रॉन कितने थे 8, +8 -8, नेट चार्ज 0, कोई चार्ज दिखाया नहीं। अब प्रोटॉन तो 8 ही है, वो तो न्यूक्लियस में होते हैं, वो तो न लिए गए न दिए गए, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन इसने फालतू ले लिए, तो अब 8 की जगह इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, तो +8 और -10 बचा क्या, -2, वही चार्ज इसके ऊपर आ गया। बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर जब एनायन बनते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन हुए ना, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो जितने इलेक्ट्रॉन लेगा कोई उतना नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, उतना चार्ज आ जाएगा उसके ऊपर। क्लियर है? क्लोराइड, ऑक्साइड और कौन सा बताऊं, फॉस्फाइड, सल्फाइड, सब एनायंस। कैसे? सल्फाइड का देखो, सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16, तो 2 8 6, कितने डॉट्स बनाऊंगी, 6, 2 3 4 5 6। स्टेबल होने को क्या करेगा, कोई भी बता देगा भाई, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा ताकि 8 हो जाए आउटर मोस्ट में, 2 ले लिए इसने। अब कितने डॉट हो गए, 8, 6 तो पहले ही थे, 2 और ले लिए और 2 माइनस चार्ज आ गया, कॉन्फ़िगरेशन 2 8 हो गया। क्लियर है सबको? समझ में आ गया कि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स लेकर क्या बनाते हैं, एनायंस, जिन पे नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज सिंपल सी बात है, इसलिए क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ गया। एक एटम में तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, लेकिन जब एनायन बना तो एनायन में तो इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा हो गया। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो जितने इलेक्ट्रॉन लिए उतना नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, हो गया H2- सल्फाइड आयन। क्लियर है? अब आते हैं आयनिक बॉन्ड पे। व्हाट इज एन आयनिक बॉन्ड? Ionic bond is a bond which is formed between a metal and a non-metal. What is ionic bond? पेन की कैप कहाँ गई? Okay. Ionic bond is a bond which is formed between a metal and a non-metal by the transference of electrons. देखो, मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की, नॉन मेटल की लेने की, तो उनके बीच में एक बॉन्ड बनता है जिसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं। वो मेटल इलेक्ट्रॉन देता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेता है, एंड द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल बाय द ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड इज अ बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल in which transference of electrons takes place from the metal to the non-metal, क्योंकि मेटल की तो आदत है देने की, तो दे दो भाई, इसकी है लेने की, तो ले लो भाई। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है जिसपे मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि वो देता है, और नॉन मेटल पे नेगेटिव क्योंकि वो लेता है, और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड। और ये जो कंपाउंड बना जिसमें आयनिक बॉन्ड है, इसे कहते हैं आयनिक कंपाउंड। क्या कहते हैं? आयनिक कंपाउंड। क्लियर है? एक बार फिर से देखो, एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे अब तुम्हें कोई कहेगी सोडियम क्लोराइड में बॉन्ड फॉर्मेशन बताओ, सोडियम क्लोराइड, चलो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझना है तुम्हें। अब मैं 2 करके तुम्हें बताऊंगी 3, उसके बाद तुम सारे खुद करोगे, ठीक है? अब तुम्हें कहा सोडियम क्लोराइड में बॉन्ड फॉर्मेशन बताओ, तो बहुत तमीज से पहले से लिख लो, लिख लिया, फॉर्मूला लिख लो। अब दुनिया जानती है Na में +1 चार्ज होता है, Cl पे माइनस होता है। अरे वो तो याद करोगे ना, उनके आयन्स तो याद ही है तुम्हें, तो फॉर्मूला तो कभी लिख पाओगे NaCl। नहीं ये सब करना तो ठीक है भाई, सीधा लिख दो, तुम्हें ये सब आता है, छोड़ दो, NaCl लिख दो, लिख दिया। अब एक्सप्लेन द बॉन्ड फॉर्मेशन Na दिखाओगे है। Na का कॉन्फ़िगरेशन बोलो क्या था, 2 8 1, कितने डॉट होंगे, 1।
प्लस Cl। Cl का कन्फिग्रेशन अभी बताया था 2 8 7 लिखा था कॉपी में 7 2 8 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7। इसका था 2 8 1 तो 1 डॉट बना दिया, इसका 2 8 7 तो 7 बना दो 1 2 3 4 5 6 7 गिव्स एक ये एटम है देख लो Na का और एक Cl का लिख दिया। Na देगा तो डॉट गायब +1। क्लोरीन लेगा ये इलेक्ट्रॉन देखो ये इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पर तो क्लोरीन ने ले लिया, अब 7 तो पहले ही थे अब 1 ले लिया तो 8 हो गए -1 बन गया बॉन्ड। दिस इज द बॉन्ड फॉर्मेशन इन NaCl। सोडियम इज अ मेटल इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन इज अ नॉन मेटल इट गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन देम। कोई मुश्किल बिल्कुल भी नहीं। अगला बना के देखा मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड अब यहां देखें मैग्नीशियम क्लोराइड स्टेप बाय स्टेप करना है, बहुत प्यार से पहले से लिख लेना है भाई। मैग्नीशियम क्लोराइड मैं तो देखो उसी तरीके से करती हूँ, तुम्हारी मर्जी तुम कैसे भी करो कि हमें तो सीधा फॉर्मूला आता है, पर कोई बात नहीं ऐसे लिख लो, इसमें तो बुराई थोड़ी है, गलती तो नहीं होने की। MgCl2 फॉर्मूला पता चल गया। अब आयनिक बॉन्ड बताओ भाई। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर हमें याद है 12। आयंस जितने भी तुम्हारे अब ऐसे कोई भी नहीं आ जाएगा आयनिक बॉन्ड समझाना तुम्हें, जितनी अभी मैंने आयंस कराए हैं इन्हीं में से सारे जो तुम्हें फॉर्मेशन इस लेवल पे आने हैं उन्हीं में से कोई भी किसी के साथ जोड़ के आ सकता है। ऐसे नहीं कि कोई भी एक कंपाउंड आ जाएगा, क्योंकि तुम्हें पूरी अभी पीरियोडिक टेबल के जो एटॉमिक नंबर्स याद हैं तो नॉर्मली जो 20 तक है उन्हीं के बीच में से आता है। ठीक नॉर्मली क्या हमेशा है। ओके मैग्नीशियम कितना एटॉमिक नंबर था 282, मतलब एटॉमिक नंबर 12 था, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 282 तो 2 डॉट्स बनाएंगे क्योंकि 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है प्लस Cl अभी बना था हमने 2 8 7 तो कितने डॉट्स बना लो 7। चलो लेकिन एक बात देख रहे हो क्लोरीन का एक एटम है क्या? क्लोरीन का एक एटम है नहीं, Cl2 है तो 2 बार Cl बनाओ भाई, 2 Cl के एटम्स हैं और बात समझ में तो आ रही है। देखो मैग्नीशियम कितने दे रहा है 2, क्लोरीन को कितना चाहिए 1, तो अगर MgCl तो फॉर्मूला हो ही नहीं सकता। कैसे होगा? ये 2 दे रहा है इसे 1 चाहिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन देता है इसे चाहिए 1, तो बचे हुए का क्या होगा? बॉन्ड तब बनता है जब जितने इलेक्ट्रॉन मेटल दे रहा है उतने नॉन मेटल वो भी लेने के लिए, तभी बॉन्ड बनेगा। ये नहीं एक्स्ट्रा है कोई पड़ा रहा है भाई, नहीं, ये 2 दे रहा है तो 2 लेने वाले भी होने चाहिए, इसीलिए 2 Cl के हैं ताकि एक ये ले लेगा, देखो 8 पूरे, एक ये ले लेगा, देखो 8 पूरे, तो हमें 2 बार Cl लिखना पड़ेगा। क्लियर है? गिव्स यहाँ तो प्लस साइन था ये जुड़ रहे हैं, गिव्स Mg के दोनों डॉट गायब कर दो, 2 प्लस उसने तो दे दिया वो तो खाली हो गया, दोनों डॉट गए Cl पे 8 -1 एक और Cl 8 -1। बात समझ में आई है? या फिर एक और तरीका है, वो क्या है वो भी देख लो। Mg लिखा 2 डॉट, चलो 2 8 2 प्लस Cl कितने डॉट 7, क्योंकि कन्फिग्रेशन है 2 8 7 पर Cl के हैं कितने 2 एटम्स हैं, तो 2 बार Cl लिखने के बजाय मैं ऐसे ब्रैकेट करके 2 भी लिख सकती हूँ कि 2 इस तरीके के Cl है। यहाँ 2 बार ना लिखकर मैं एक बार लिखूं ब्रैकेट के बाहर 2 लिख दूं। आगे Mg ने तो देखो दोनों दे दिए, उसके तो दोनों डॉट्स गायब करने ही करने हैं, तुम्हें कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, अब क्या करूं? Cl में 8 बनने ही बनने हैं, ये भी बात तुम्हें पता ही है।
तो -1 चार्ज आना ही आना। लेकिन ऐसे कितने बनेंगे, क्योंकि एक Cl तो चलो एक Cl का एटम एक इलेक्ट्रॉन लेगा और -1 चार्ज है, ऐसे हैं कितने, 2, तो यहाँ 2 लिख दो बस, बीच में यहाँ तो प्लस साइन नहीं आता इनमें, ये अब जुड़ चुके, ऑड बन चुका। यहाँ दिखाते हैं ये दिस प्लस प्लस ये दिस प्लस दिस, जब यहाँ बनाते हैं इन दोनों आयंस को, यहाँ पे कोई प्लस साइन नहीं बीच में, याद रखना। क्लियर है, आ गया। चलो फिर एक करके दिखाओ, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाओ। चलो एल्यूमिनियम क्लोराइड, बनाया सबने? नहीं बनाया अभी तो वीडियो पॉज करो, बना लो फिर देखना है। सारा देख देख के नहीं लिखना, पहले खुद बनाना है। एल्यूमिनियम क्लोराइड, मेरे को तो ये वाला तरीका ही आता है, AlCl3 ऐसे लिख लिया। अब शुरू करती हूँ मैं तो। Al एटॉमिक नंबर 13, कॉन्फ़िगरेशन 283 प्लस क्लोरीन कितना 7, 287, पर है कितने? अब 3 बार बनाना मुश्किल ना, ऐसे बना दो ना 3, नहीं बना सकते हो, उनमें मुश्किल क्या, बना लो। नहीं बनाना ऐसे कर लो, गिव्स Al तीनों डॉट गायब, 3 प्लस, क्लोरीन 7 थे अब 8 हो जाएंगे, -1, लेकिन ऐसे कितने हैं? 3। आ गया समझ? यहाँ कोई प्लस साइन तो नहीं बना। अब तुम्हें आज समझ में आया कि NaCl क्यों है, MgCl2 ही क्यों है, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 ही क्यों है। सबका फॉर्मूला ऐसे क्यों नहीं होता, NaCl, MgCl, AlCl, या सबका NaCl2, MgCl2, AlCl2 क्यों नहीं होता, या AlCl3, MgCl3, NaCl3 ऐसा क्यों नहीं होता एल्यूमिनियम क्लोराइड की तरह? क्योंकि भाई ये एक देता है तो एक ये देता है, बन गया फॉर्मूला। ये 2 दे रहा है तो एक Cl एक ले लेगा, दूसरा Cl एटम दूसरा ले लेगा। बॉन्ड तो तभी बनेगा जितने देने वाले उतने लेने वाले बैठे हो। बात समझ में आ रही है? जितने इलेक्ट्रॉन मेटल दे रहा है उतने नॉन मेटल ले भी, तो ये 3 दे रहा है तो एक तू ले ले भाई, एक Cl तू ले ले, एक Cl तू ले ले, तो फॉर्मूला बन गया AlCl3। क्लियर है सबको? चलो प्रूव हो गया, आता है? अच्छा चलो तुम बनाओ। सोडियम ऑक्साइड बिल्कुल वैसे करना जैसे मैंने कहा है, वरना आधों से ज्यादा की गलती होगी। सोडियम ऑक्साइड, वीडियो पॉज कर दो और उसे कॉपी में बनाओ, कोई नहीं देखेगा पहले बनाने से पहले। चलो सब लोग कॉपी में बनाओ पहले। सोडियम ऑक्साइड बनाओ कॉपी। कैसे बनाओगे? मैं तो सबसे पहले वही तरीका है मेरा, Na+1O2- है ना, गलती नहीं होती इससे पहले। फॉर्मूला को क्रॉस मल्टीप्लाई को किया, बना लिया फॉर्मूला Na2। वंस ये बन गया, अब शुरू करूंगी मैं तो क्वेश्चन। Na कॉन्फ़िगरेशन 281.1, लेकिन Na के फॉर्मूले में दिख रहा है कि 2 हैं, तो या तो 2 बार Na लिखूं या फिर ऐसे कर दूं, प्लस O कितने 6 2 6, याद है? O का तो एक ही है तो एक ही नंबर किया। Na एक डॉट था गायब हो गया, +1, लेकिन ऐसे हैं कितने 2, ये देखो
Na के पास एक डॉट था, दिया +1, यहाँ 2 थे ऐसे लिख दिया। O पे 6 थे, 8 हो गए, 2 माइनस, ये ब्रैकेट के बाहर लिख दो, अंदर कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऐसे कर दो। चलो नहीं तो कहोगे एक में अंदर लिखा था एक में बाहर, यहाँ कोई साइन नहीं बनाना है, इसकी नियर बाई बना देना है, ठीक है। क्लियर है? 2Na +1 O 2 माइनस। अब सोचो कैसे हुआ था, O को चाहिए थे 2, NaO तो फॉर्मूला बन नहीं सकता, किसी ने NaO बना दिया फॉर्मूला तो रॉन्ग है भाई। O को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और सोडियम देता है 1 और इसको चाहिए 2, तो 2 सोडियम होने चाहिए ना, ताकि एक ये दे देगा एक ये दे देगा, तो फॉर्मूला Na2O बनेगा ना। NaO तो बन नहीं सकता, NaO जिन्होंने बनाया गलत बनाया। अब लिखो अगला, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाओ, मैग्नीशियम ऑक्साइड वीडियो पॉज करो, बनाओ। मैं तो वैसे ही करूंगी, Mg2+O2-, जो दे रहा है 2 ले रहा है, इसलिए तो कैंसिल ही होगा, तो MgO बन गया, फॉर्मूला है MgO, याद है सबको। अब Mg कितने डॉट भाई, 282 कन्फिग्रेशन है, 2 डॉट। ऑक्सीजन कितने, 2 6 है, 6 डॉट। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, ये 2 ले लेगा, ये 2 ले लेगा, एक एक एटम चाहिएगा। Mg के दोनों डॉट्स गायब कर दो, 2+, दोनों डॉट्स गायब, वो दोनों डॉट्स गए कहाँ, यहाँ चले गए, O के 8 हो गए और चार्ज कितना, 2 माइनस, सिंपल सी बात बन गया, बन गया। एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाओ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड कॉपी में बनाओ अभी। कैसे करना है, Al3+, ऑक्सीजन 2 माइनस, क्या फॉर्मूला बना, Al2O3, Al2O3, Al पे क्या चार्ज, नहीं Al पे क्या डॉट्स कितने बनेंगे, 283 है ना बेटा, कितने डॉट्स बनाएंगे, 3, वेरी गुड, प्लस, लेकिन Al के हैं 2, तो ऐसे लिख दो 2, या फिर 2 बार Al लिखो, वो मुश्किल हो जाएगा, 2 बार Al, O के 3 बार, इससे अच्छा एक बार लिखा, 2 यहाँ लिख दिया, समझ में आ गया भाई, 2 बार। ऑक्सीजन 2 6 है, 6 डॉट, लेकिन ऑक्सीजन के हैं कितने, 3 एटम है, तो 3 बार या तो लिखो या फिर 3 ब्रैकेट के बाहर लिख दो। Al मेटल है, ये तो अपने तीनों दे देगा, तीनों डॉट गायब, 3+ चार्ज। O 6 है, 8 हो जाएंगे, और जब 8 हो जाएंगे इनमें 2 इलेक्ट्रॉन लेने की आदत है इसकी, तो 2 माइनस चार्ज है, लेकिन हैं कितने ऐसे, 3, और ये कितने थे, 2, तो यहाँ पे ये 2 भी लिखना, एक मिनट दोबारा बना लिया, Al3+, चलो भाई सही है, Al पे 3+ चार्ज हो गया, लेकिन Al के है कितने, 2, यहाँ लिख दिया। ऑक्सीजन 8 हो गए, 2 माइनस चार्ज है, लेकिन है कितने, 3। क्लियर है सबको? अब थोड़ा सा होमवर्क लिखो जो तुम्हें घर पे ट्राई करना है, अगली वीडियो में आंसर बताऊंगा। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, लिथियम ऑक्साइड, लिथियम सल्फाइड,
पोटेशियम क्लोराइड 1 2 3 4 और 5। इन्हें अब तुम प्रैक्टिस करोगे, एनी बॉन्ड्स बनाओगे, मैं अगली क्लास में आंसर बताऊंगी। क्लियर है सबको? चलो ये रिवाइज करना अच्छे से, एक बार एनसीईआरटी बुक से भी पढ़ना, ओके? और कुछ नहीं समझ में आएगा तो कॉल करके पूछ लो, राइट? या वीडियो दोबारा देख लो, ओके? बाय बाय।